आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में लॉन्चिंग हुई। भारत के सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस प्रोसेसर को इसरो और एचसीएल के सहयोग से तैयार किया गया। यह चिप लॉन्च व्हीकल को नेविगेशन, कंट्रोल और मिशन मैनेजमेंट मजबूती देगी। विक्रम 3201 के साथ भारत ने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। बीजेपी ने 4 सितंबर को बुलाया बिहार बंद। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने के विरोध में चक्का जाम करेगी। बिहार बंद की घोषणा बीजेपी बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने की। साथ ही बताया कि इस दौरान सारी इमरजेंसी सेवाएं यथावत रहेंगी। बिहार बंद का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बीजेपी करेगी। दरअसल जिस तरीके से दरभंगा की एक सभा के दौरान वहां से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से ही बीजेपी अग्रेसिव और बिहार के अंदर अब 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। पिता की पार्टी से ही सस्पेंड कर दी गई है के कविता। भारत राष्ट्र समिति पार्टी की एमएलसी हैं के कविता। पिता और पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर राव ने फैसला किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबन का फैसला किया गया। पार्टी ने जारी किए अपने लेटर में कहा कि कविता के बयान और गतिविधियां पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ हैं और इसलिए के कविता को पार्टी से बाहर किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को नोटिस भेजा है। 2 पहचान पत्र नंबर को लेकर नोटिस भेजा है। नई दिल्ली के जिला निर्वाचन कार्यालय ने खेड़ा को नोटिस दिया है। अमित मालवीय ने पवन खेड़ा पर आरोप लगाए थे कि खेड़ा ने 2 निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण करवा रखा है। खेड़ा के 2 पहचान पत्र नंबर भी साझा किए गए थे और अब इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पवन खेड़ा को नोटिस दिया है और जवाब मांगा है। मनोज जरांगे की बड़ी जीत। मराठा आरक्षण देने पर राजी हुई महाराष्ट्र सरकार। कुणबी प्रमाण पत्र के लिए बनेगी कमेटी। सरकार की तरफ से गजट जारी करने की पहले जरांगे ने रखी थी शर्तें। आमरण अनशन खत्म करने को लेकर कुछ शर्तें रखी थी। इनमें मराठा समाज को कुणबी जाति में शामिल करने की मांग सबसे प्रमुख थी। अब मांग माने जाने के बाद शायद आज रात को मुंबई छोड़कर चले जाएं। हाईकोर्ट ने भी बुधवार सुबह तक आजाद मैदान खाली करने की चेतावनी दी थी। दिल्ली दंगा मामला। शर्जील इमाम और उमर खालिद को झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जस्टिस नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की पीठ ने सुनाया फैसला। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी हिंसा, जिसमें उनकी कथित भूमिका के लिए उनको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा अदालत ने 7 अन्य लोगों को भी जमानत की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया। दिल्ली दंगे में मारे गए थे 53 लोग और 700 लोग इस दौरान घायल हुए थे। वैष्णो देवी की यात्रा लगातार मंगलवार को भी स्थगित। श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अगले आदेश तक स्थगित की है यात्रा मार्ग के संवेदनशील स्थानों को खाली करा रही पुलिस। भूस्खलन क्षेत्र में 80 से ज्यादा दुकानों, छोटे होटल्स की मौजूदगी। इन होटल्स और दुकानों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया। एशिया चौक, बलिनी पुल, दर्शनी ड्योडी तक का इलाका इसमें शामिल है। बाढ़ भूस्खलन के बाद 18 किलोमीटर यात्रा मार्ग की मरम्मत का काम जारी है। दरअसल 26 अगस्त को अर्धकुंवारी मंदिर के पास भूस्खलन में 34 लोगों की जान चली गई। इसके बाद से इलाके में सन्नाटा है। सामान्य दिनों में रहते थे 30,000 श्रद्धालु। यात्रा बंद होने के बाद कटरा में फंसे हुए हैं करीब 700 श्रद्धालु। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का अटपटा बयान। इस बाढ़ और भारी बारिश की मार झेल रहे हैं पाकिस्तान। पड़ोसी के कई हिस्सों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। इस बीच उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अटपटा बयान दिया और कहा कि पाकिस्तानियों को बाढ़ का पानी जमा कर लेना चाहिए।
लोग इसे अल्लाह का आशीर्वाद माने। पाकिस्तान में बाढ़ का आना सुखद संयोग है। पानी जमा करने के लिए बड़े बांधों की जरूरत जो अभी असंभव है, इसीलिए लोग अपने घरों में ही पानी को जमा करते हैं। शाहरुख खान की बेटी पर खुद को किसान बताकर जमीन खरीदने का आरोप। सुहाना खान की अलीबाग के थल गांव में खरीदी 12 करोड़ 91 लाख की जमीन। मूल रूप से सरकार ने किसानों को खेती के लिए आवंटित की थी जमीन। सुहाना ने गांव की 3 बहनों अंजलि, प्रिया और रेखा से खरीदी जमीन। तीनों बहनों को माता पिता से विरासत में मिली थी यह संपत्ति। कानून के मुताबिक किसान ही खरीद सकते हैं इस तरह की जमीन। सुहाना खान को किसान बताकर खरीदी गई खेती की जमीन और जमीन खरीदते समय सुहाना खान ने चुकाई थी 77,40,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी। इस दौरान देजा वो फार्म प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर जमीन रजिस्टर्ड हुई। सौदे की जांच शुरू हो गई है। रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी। भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 206.61 अंकों की गिरावट के साथ 80,185.88 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 45.45 अंक की गिरावट के साथ 24,579.60 अंक पर बंद हुआ। बीएसई के पावर, यूटिलिटी, एफएमसीजीज और मेटल इंडेक्स में लगभग 1% की तेजी रही। हालांकि दूसरी तरफ आईटी, बैंकिंग और टेलीकॉम शेयर्स में गिरावट का रुख चलता रहा और इसी के चलते निवेशकों की संपत्ति में आज करीब 1 लाख करोड़ का इजाफा।